कनक घाटी भी बोलते हैं, कनक वृंदावन भी बोलते हैं। और ये जिन विग्रहों के मैं दर्शन किए हैं उन विग्रहों का नाम है श्री श्री राधा माधव। तो ये वही मंदिर है जहाँ पे पहले गोविंद देव जी यहाँ जहाँ पे इनकी पूजा की जाती थी। बाद में गोविंद देव जी वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे जयपुर सिटी में, और फिर राधा माधव जी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। तो राधा माधव जी विग्रह थे श्रीला जयदेव गोस्वामी जी के, जिनका भजन अभी हमने बस के अंदर गाया है, दशोता स्तोत्र उनके द्वारा ही लिखा गया है। तो बहुत ही महान वैष्णव आचार्य थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से लगभग 300 साल पहले वो यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो उस टाइम पे बंगाल के राजा थे, नवाब थे, जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। उस टाइम पे वो थे। तो उनके कोर्ट में ये क्या कहते हैं उसको, जो मुख्य पंडित होते हैं, मुख्य पोइट होते हैं, उसके रूप में रहते थे। तो एक बार राजा को किसी ने उनके द्वारा लिखा गया यही जो हमने दशावतार स्तोत्र गाया है वो सुना है। मतलब ये कितने साल पुराना है? लगभग 800 साल पुराना है। 500 साल पहले महाप्रभु आए थे, उनसे 300 साल पहले ये जयदेव गोस्वामी। तो राजा ने जब ये दशावतार स्तोत्र सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा कि किसने इसको लिखा है। तो उन्होंने बताया कि हमारे ही राज्य के मुख्य कवि हैं, पंडित हैं, जिनका नाम है जयदेव गोस्वामी। तो उन्होंने इस भजन को लिखा है। तो राजा क्या करते हैं, भेष बदल के जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी क्लास में आके बैठ जाते हैं। बाद में पता लगता है कि वो राजा, तो पता लग ही जाना था, भेष बदल के जाए आए थे। फिर राजा उनको कहते हैं कि मैं आपके लिए राजमहल में आपके लिए एक जगह बनाना चाहता हूँ रहने के लिए। तो इसको सुन के जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह पे रहना नहीं है, और अब आप मेरे यहाँ पे आ गए हैं तो बार बार आएंगे, तो मैं आपसे ज़्यादा मिलना नहीं चाहता राजा से। तो मैं इस जगह को छोड़ के जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। पर राजा कहते नहीं, मैं चाहता हूँ अब इसी जगह पे रहिए, मैं आपसे दोबारा मिलने नहीं आऊँगा। आपको गंगा के पार एक बहुत सुंदर जगह है, वो जगह पे मैं आपको कुटिया बना के देता हूँ, वहाँ पे आप रहिए। चंपाहाटी नाम की जगह है, नवदीप मंडल परिक्रमा में वो जगह आती है, बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे ये जयदेव गोस्वामी जी वहाँ पे रहते थे और वहीं पे रह के अपना कार्य करते थे। और वहाँ पे उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन भी होते हैं। और महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि आप इस जगह को छोड़ के जगन्नाथपुरी चले जाइए और वहाँ पे जाके गीत गोविंद की रचना कीजिए, है ना। इनका सबसे मुख्य जो कॉन्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, रचना बोल सकते हैं, वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद में उन्होंने खास करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो नित्य लीलाएं हैं उनका वर्णन किया है। तो बहुत गुह्यतम लीलाएं हैं, इसलिए नॉर्मली इसको पढ़ने का रेकमेंडेशन न्यू कमर्स के लिए नहीं किया जाता है। पर बहुत ही उच्चतम कोटि की उन्होंने कविता के रूप में इस गीत गोविंद को लिखा है। तो बताया जाता है कि बहुत घटनाएं आती हैं। बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही जगन्नाथ जी के भक्त थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। तो उनके घर में एक संतान, एक पुत्री थी। जब पुत्री विवाह के योग्य होती है तो जगन्नाथ जी के सामने जाके बोलते हैं कि आप इसका विवाह कीजिए। तो जगन्नाथ जी सपने में आके बोलते हैं कि मेरे भक्त हैं, वैरागी हैं जयदेव के नाम से, तो आप उनको जाके अपनी पुत्री दे दीजिए। वो तो एक तरह से वैरागी आश्रम में थे जयदेव गोस्वामी। तो जाते हैं, उनके पिताजी, पुत्री का नाम था पद्मावती। तो अपनी पुत्री को साथ में लेके जाते हैं। तो कहते हैं जगन्नाथ जी का आदेश है कि इससे आप शादी कीजिए। कहते मैं तो कोई शादी वादी नहीं करनी, तो मुझे तो नहीं चाहिए। कहते नहीं, जगन्नाथ जी का आदेश है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, अब आप देखो आपने क्या करना है। मेरी पुत्री है, जगन्नाथ जी का आदेश भी यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो चले जाते हैं। तो पुत्री वहाँ बैठी रहती है। तो कहते हैं कि मुझे स्वीकार कीजिए। तो कहते हैं मुझे बता दीजिए आपको कहाँ जाना है, आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और पुत्री कहती मेरे पिताजी छोड़ के गए हैं, या तो मैं आपके साथ शादी करूँगी या मैं यहीं पे अपना शरीर त्याग कर दूँगी। तो उनको ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है। तो पद्मावती और जयदेव गोस्वामी उनकी शादी होती है। पर दोनों ही बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो बताते हैं कि जब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद की रचना कर रहे थे तो उसमें एक प्रसंग आता है कि जिसमें वो लिखने वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिर के प्रणाम कर रहे हैं। तो ये लिखना चाहते थे, तो सोचते हैं कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ,
ना भगवान श्री विष्णु परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो किसी के चरणों में कैसे गिर सकते हैं? तो थोड़े दुविधा में फंस जाते हैं, तो अपने कार्य को बीच में छोड़ के गंगा स्नान करने चले जाते हैं। तो उसी दौरान उनकी जो पत्नी देखती है कि बहुत जल्दी जयदेव गोस्वामी वापिस आ गए। नहाने जाता व्यक्ति, पहले बाथरूम तो होते नहीं थे, गंगा में स्नान करने जाएंगे, नहाएंगे, सबको टाइम लगेगा। तो उनकी पत्नी देखते हैं कि बहुत ही जल्दी वापस आ गए, और वापस आके क्या करते हैं, तुरंत वहाँ उस रूम में जाते हैं जहाँ पे उस कविता की रचना कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं, फिर पद्मावती के हाथों से प्रसाद स्वीकार करते हैं और भी चले जाते हैं। और वो जयदेव गोस्वामी नहीं होते, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके आए होते हैं। उसके बाद असली जयदेव गोस्वामी आते हैं, तो देखते हैं कि पत्नी बैठ के प्रसाद पा रही है। कहते हैं कि यह तो पहली बार हुआ है, मेरे से पहले पत्नी प्रसाद पा रही है ना, पहले तो वैदिक टाइम पे ऐसा होता नहीं था। तो वो कहते हैं कि आपको एटिकेट भूल गए आप, मेरे से पहले आप प्रसाद पा रहे हैं। कहते आपको भी तो खिलाया मैंने। कहते मैं तो भी आया हूँ स्नान करके। कहते नहीं, अभी आप आए थे, आप उन्हें कमरे में भी गए थे, कुछ आपने लिखा। तो कमरे में जाके देखते हैं कि जिस पॉइंट पे उन्होंने छोड़ा होता है, तो आगे वाली लाइन स्वयं भगवान अपने हाथों से उसको पूरा करके जाते हैं। देही पाद पल्लव उदार, इस तरह से लाइन आती है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिर के उनको मनाते हैं। तो इस तरह से वो जयदेव गोस्वामी फिर अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुम इतनी धन्य हो, स्वयं तुम्हारे हाथों से भगवान श्री कृष्ण प्रसाद स्वीकार करके गए। दोनों ही मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के दोनों वैष्णव थे। तो ये जो गीत गोविंद है, ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही एक देवदासी कुछ गार्डन में कुछ फूल वगैरह उतार रही थी, और फूल उतारते हुए शाम का समय था, इस गीत गोविंद को गा रही थी। तो उस टाइम जगन्नाथ जी के जो पट थे वो बंद थे, और जगन्नाथ जी अपने मंदिर में, उनके कानों में उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है गीत गोविंद की। तो अपना जो सिंहासन होता है उसको छोड़ के भाग जाते हैं उस बगीचे के अंदर, उसके अंदर कांटे भी होते हैं। तो इतनी देर में पुजारी बैल बजा देता है पट खोलने के लिए। तो जगन्नाथ जी भागते हैं वहाँ से, पर भागते भागते उनका जो कपड़ा होता है वो झाड़ियों में फंस के फट जाता है। तो पुजारी पट खोलता है तो देखता है कि जगन्नाथ जी के जो वस्त्र हैं वो फटे हुए हैं। सभी चौंक जाते हैं कि ऐसे मंदिर के कक्ष के अंदर कौन घुस गया। फिर राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक देवदासी है, तो गीत गोविंद का उच्चारण करती है, तो मुझे बहुत प्रिय है। तो आज से रोज मेरे लिए यहाँ पे गीत गोविंद को सुनाने की व्यवस्था की। उनको बताते हैं कि ऐसे मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे जब जाके देखते हैं जगन्नाथ जी का कपड़े का जो टुकड़ा होता है फटा हुआ, उन झाड़ियों में अभी भी लटक रहा होता है। तो आज भी ये प्रथा है जगन्नाथ मंदिर में, भगवान को सुलाने से पहले हर रोज गीत गोविंद गाया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जगन्नाथ जी को जो कपड़ा उड़ाया जाता है उसके ऊपर भी गीत गोविंद लिखा होता है। तो इतना ज़्यादा भगवान को प्रिय है। और श्री चैतन्य महाप्रभु को भी ये गीत गोविंद बहुत प्रिय थे। तो गंभीरा में रहते थे जगन्नाथपुरी में, तो अपने जो घनिष्ठ भक्त थे उनके मुख से रोज गीत गोविंद का वो गायन सुना करते थे। तो इस प्रकार से ये जो राधा माधव जी हैं, जयदेव गोस्वामी इनका वर्षिप किया करते थे। तो ये जो विग्रह हैं उनको एक नदी के अंदर प्राप्त होते हैं। ये जो राधा माधव जी के विग्रह हम देख रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक जयदेव गोस्वामी वृंदावन में भी रहते हैं। तो बताते हैं कि उनका शरीर परित्याग करने के बाद जो जयपुर के जो राजा थे वो इन विग्रहों को वहाँ से लाके यहाँ पे स्थापित करते हैं, जिस रूप से आज हम इनको यहाँ पे देखते हैं। तो पहले इस मंदिर की एंट्रेंस ये वाली थी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से इतनी सुंदर एंट्रेंस बनी हुई। यहाँ पे पार्क्स वगैरह भी हैं। पर गोविंद देव जी के जाने के बाद, जो गोविंद देव जी अपने करंटली जो भी मंदिर है वहाँ से लगी थी। नहीं तो ये स्पीकर बंद करने के लिए क्या तो इसलिए इसको ओल्ड गोविंद देव मंदिर भी बोला जाता है, पुराना गोविंद देव जी का मंदिर वो भी इसको बोला जाता है। तो ये राधा माधव जी का कुछ फास्ट टाइम है। ये पहले ये एंट्रेंस थी मंदिर की। नीचे आप देखें ना, बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है ना, पूरा रास्ता बनाया हुआ है। तो पहले यहाँ से लोग दर्शन करने आते थे जब गोविंद देव जी यहाँ पे थे। उसके बाद भी फिर बाद में
ये जो साइड वाली एंट्रेंस है इसको खोला गया। और जो हमने वहाँ पे दर्शन किए हैं उन डीडीज का नाम है राधा, क्या नाम है? राधा नटवर। नटवर शब्द का क्या अर्थ है? चंचल नटखट भी नहीं है। नट और वर, नट मतलब जो नृत्य करता है, वर मतलब श्रेष्ठ, नृत्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, है ना। हम डांसिंग स्टेज पे डांस करते हैं, वहाँ ने कहाँ डांस किया था? कालिया के ऊपर, है ना, हिलने वाली स्टेज के ऊपर। तो इसलिए भगवान क्या है? नटवर। नटवर क्या, कौन सा गाना है? यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गाना इसके अंदर आता है। तो इस प्रकार से ये जो विग्रह हैं राधा नटवर जी बता रहे थे वहाँ पे पुजारी जी, ये अभिराम ठाकुर जी के विग्रह हैं। अभिराम ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। तो इनके पास एक छड़ी थी जिसका नाम था जय मंगल, और जिसके सर पे छड़ी मारते थे वो भक्त बन जाता है। बस निकल रहे हैं पंडित जी। तो उनके बारे में शेष चीज बताई जाती है कि अगर वो किसी व्यक्ति को प्रणाम कर देते थे और अगर वो व्यक्ति भक्त नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, समझ रहे? और अगर किसी डीटी को प्रणाम करते थे और डीटी वो सही नहीं है तो वो डीटी ब्लास्ट कर जाती थी। तो कोई भी उनके सामने जाने से डरता था, अगर प्रणाम कर दिया तो काम खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सी उनकी लीलाएं आती हैं, है ना। बिल्कुल अवधूत वाली अवस्था में रहते थे, बहुत घनिष्ठ नित्यानंद के पार्षद। तो उनके द्वारा वर्शिप किए गए विग्रह हैं अभिराम ठाकुर। और इससे पहले हम गए थे गलटा जी, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा करना है, बस में समझ नहीं आता है। पार्क में एक बार इधर से चेक करके जाने का रास्ता उधर से देख के आता हूँ, वहाँ कॉर्नर में तो नहीं। देख के आओ। पट्टी तो गर्म पानी बड़ा कम चालू है। और राधा नटवर जी का आपको बताया है। कैसे होगा बताओ। और यहाँ पे आने से पहले हम कैसे चला देना। तो यहाँ से आने से पहले हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? गलता जी कनक कनक बिना तो ये है ना, गलता जी गए थे प्रोजेक्ट गलता जी, है ना। तो वहाँ पे हमने देखा है जिस मंदिर में हम दर्शन करने गए थे, तो मंदिर कौन सा था वो? उससे पहले बड़ा मंदिर था जो, वो तो सीताराम जी थे, राम जी भगवान कौन से संप्रदाय से थे? ब्रह्म संप्रदाय नहीं, ब्राह्मण संप्रदाय। श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। तो वहाँ पे उनकी डीटी भी थी, आपने देखा होगा, है ना, छोटी सी साइड पे रखी हुई थी रामानुजाचार्य की। तो रामानुज जो संप्रदाय है या श्री संप्रदाय है, उनकी एक ब्रांच है जिनको बोलते हैं रामानंदी संप्रदाय, तो इसलिए वहाँ पे भगवान राम के विग्रह थे। तो एक बार क्या होता है, तो वो कहते हैं कि ये जो राधा रानी की जो सेवा है गोविंद देव जी के साथ क्यों हो रही है? गए थे ना, राधा गोविंद की सेवा हो रही है। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही आरोप लगाया कि राधा रानी की सेवा गोविंद देव जी के साथ नहीं होनी चाहिए। इसका शास्त्रीय रेफरेंस क्या है, कहाँ बताया गया? तो इसलिए राधा रानी को वहाँ से हटा दिया जाता है। वो संप्रदाय के जो लोग इस प्रकार से करते हैं, जो भक्त थे, और राधा भी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ये कोई प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है, है ना। तो इसलिए इनको गोविंद देव जी की सेवा से हटा दिया जाए। तो गौड़ीय वैष्णव को वहाँ से सेवा से भी हटा देते हैं, और राधा रानी के जी के जो विग्रह हैं वो भी गोविंद देव जी के साथ से हटा देते हैं, अकेले गोविंद देव जी की सेवा होगी। तो राजा वैष्णव थे, हम सब जानते हैं कैसे जयपुर तक लेके आए हैं, तो उनके बाद के राजा थे। तो वो राजा पर उनका प्रेशर था उनके ऊपर, रामानंदी संप्रदाय यहीं पे हैं ना। तो क्या करते हैं, वृंदावन में पत्र लिखते हैं। उस टाइम पे वृंदावन में जो वैष्णवों को जो लीड करते थे वो थे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना।
तो हमारी संप्रदाय में जो प्रभुपाद जी 32 नाम बताते हैं भूमिका से पहले भगवद गीता में, इनका नाम भी आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो विश्वनाथ चौकरी ठाकुर थे, तो उनको पत्र भेजते हैं कि इस प्रकार आप यहाँ पे आइए, अदरवाइज राधा रानी की जो सेवा है गोविंद देव जी के साथ वो नहीं हो पाएगी। तो बहुत बड़ा खतरा है एक तरीके से। और उस टाइम पे उनकी ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं थी कि वो वृंदावन से यहाँ तक आ पाते ट्रैवलिंग करके, है ना। और वो अपने एक शिष्य को भेजते हैं जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण, है ना। तो विद्याभूषण टाइटल उनको बाद में मिलता है, उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम उनका नाम था बलदेव, है ना, उनका दीक्षित नेम था। तो बहुत ही शास्त्रों में प्रगाढ़ व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे। बचपन से ही इन्होंने बहुत से शास्त्रों को पढ़ लिया था, है ना। मध्व संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा ली थी पहले, है ना। उसके बाद फिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांत को समझ के वृंदावन में श्रीला विश्वनाथ चौकरी ठाकुर से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो वृंदावन से वो यहाँ पे आते हैं, और जिस जगह पे हम गए थे तो वहाँ से गालव ऋषि का आश्रम में हम गए थे ना, जो सीढ़ियाँ चढ़ के थे, उसके साइड से एक और रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, सूर्य मंदिर जा रहे हैं। तो थोड़ी चढ़ाई चढ़ के सूर्य मंदिर पे जाता है। तो वहाँ पे फिर ये डिस्कशन अरेंज की जाती है, डिबेट, स्पिरिचुअल डिबेट होता है ना। तो पुराने टाइम पे जो डिबेट होते थे बहुत ही सीरियस तरीके से डिबेट किए जाते थे, है ना। और जो व्यक्ति डिबेट में हारता था उसको जीतने वाले को गुरु बनाना पड़ता था, मतलब इतने इस लेवल तक के सीरियस डिबेट होते थे, है ना। तो राजा ये डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो श्री बलदेव विद्याभूषण आते हैं वृंदावन से, और साथ में होते रामानंदी संप्रदाय के लोग जिन्होंने राधा रानी जी की सेवा थी उनको हटाया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिबेट होता है, शास्त्रों से पूरे उदाहरण देते हैं, सब कुछ बताते हैं और स्थापित कर देते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है उनकी स्थिति क्या है, उनकी सेवा कैसे भगवान के साथ होती है। फिर अंत में वो कहते हैं, जो दूसरी पार्टी वाले आर्गूमेंट करते हैं कि आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का नाम लेते हैं तो इस संप्रदाय की आप प्रामाणिकता को स्थापित कीजिए, कैसे समझें कि ये संप्रदाय ऑथेंटिक है ना। क्योंकि जो ऑथेंटिक संप्रदाय होता है उनका अपना एक भाष्य होता है वेदांत सूत्र के ऊपर, है ना। कोई भी संप्रदाय, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो 4 प्रमाणिक संप्रदाय हम सब जानते हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, है ना। तो सबके अपने अपने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य हैं। श्री संप्रदाय का श्री भाष्य है, इवन शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य है, सबके भाष्य हैं। तो कहते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का भाष्य दिखाइए, जब तक वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं है तब तक इसको प्रमाणिक नहीं मान सकते, है ना। पर बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो व्यासदेव हैं जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा है वो स्वयं कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री है। तो इसलिए जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने वेदांत सूत्र की कमेंट्री को नहीं लिखा है, क्योंकि पहले से है ही, व्यासदेव ने लिखी है श्रीमद् भागवतम के रूप में, तो इसने नहीं लिखा है। तो कहते नहीं, आपको हम 3 महीने का समय देते हैं, तो अगर आपने हमारे सामने वेदांत सूत्र के ऊपर टीका प्रस्तुत नहीं की गौड़ीय संप्रदाय की, तो हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को प्रमाणिक संप्रदाय नहीं मानेंगे। तो गोविंद देव जी की सेवा करने का आपको अधिकार नहीं रहेगा, राधा रानी की सेवा गोविंद देव जी के साथ नहीं हो। तो चैलेंज स्वीकार करते हैं, तो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं 3 महीने के अंदर कैसे भाष्य लिख सकते हैं, है ना। प्रभुपाद जी 10 साल गए थे श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करने के लिए, देखने को, और वो भी पूरा नहीं कर पाए थे। और वेदांत सूत्र तो इससे बड़ी चीज़ है, इससे ज़्यादा बड़ा है। एक डिवोटी चाहिए, 2 को जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से फिर 2 सोते हैं, तो रात को उनके सपने में गोविंद देव जी स्वयं आते हैं। तो कहते हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बोलूँगा और आपको केवल लिखना है। मैं डिक्टेट करूँगा और आपको लिखना है ना। क्या करना है, हरि बोल, इधर देखिए, तो क्या लिखना है, मैं बोलूँगा और आपको लिखना है ना। क्योंकि जो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं उनको स्वयं भगवान आगे डिक्टेट करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के साथ रिपोर्टर खड़े हुए थे, उनके पास में एक शिष्य थे जिनका नाम था इस्तेमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो रिपोर्टर शिला प्रभुपाद जी से पूछता है कि स्वामी जी आपने ऐसे ग्रंथ कैसे लिख दिए, इतने महान ग्रंथ। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोले कि हमारे जो गुरु जी हैं प्रभुपाद जी, उनको भगवान प्रेरणा देते हैं और वो लिखते हैं। तब प्रभुपाद ने करेक्ट किया, कहते नहीं, भगवान बोलते हैं और मैं लिखता हूँ। वो दोबारा फिर बोले, कहते प्रभुपाद जी का कहने का मतलब है कि भगवान उनको हृदय में प्रेरणा देते हैं और प्रभुपाद जी लिखते हैं। कहते नहीं, कृष्णा बोलते हैं और मैं लिखता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी अपनी बुक्स को खुद पढ़ते थे, वरना कोई ऑथर अपनी बुक्स को पढ़ता नहीं है।
प्रभुपाद अपनी लिखी बुक्स को खुद पढ़ते थे, है ना। तो जो महान आचार्य होते हैं इस प्रकार से भगवान उनके साथ ऐसे प्रोग्रेट करते हैं। तो भगवान सबने आगे बोलते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोलूँगा और आपको लिखना है। और 3 महीने के अंदर पूरा वेदांत सूत्र के ऊपर वो भाष्य लिख देते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, कि वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। और पूरा भाष्य सुन के सबके कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसी टाइम के उनको स्वीकार कर लिया जाता है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये प्रमाणिक संप्रदाय है। राधा रानी की जो वर्शिप है वो प्रमाणिक है, गोविंद देव जी के साथ राधा रानी की वर्शिप की जा सकती है। और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो गोविंद देव जी की सेवा कर सकते हैं। राधा रानी को बहुत ही ऐश्वर्य के साथ, फेस्टिवल के साथ द्वारा गोविंद देव जी के साथ में रखा जाता है ना। और जो हारते हैं तो वो संप्रदाय के लोग हारते हैं, वो फिर बलदेव विद्याभूषण को कहते हैं कि हम आपके शिष्य बनने के लिए रेडी हैं। और कहते हैं कि नहीं, आप पहले से एक प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको गुरु चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये सब सूर्य मंदिर में होती है, थोड़ा बहुत कुछ टॉप पे बना हुआ है मंदिर। यूथ के साथ हम 2 हफ्ते पहले आए थे तो उस मंदिर में गए थे, तो थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है इसलिए हम आज गए नहीं, ड्यूटी स्वीट चढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए उन्होंने अपने भाष्य का नाम दिया है गोविंद भाष्य, क्योंकि भगवान ने बोला है इसलिए, गोविंद ने बोला है इसलिए गोविंद भाष्य, है ना। और जब वो वृंदावन में वापस जाते हैं तो वहाँ पे उनके विग्रह हैं राधा गोकुलानंद मंदिर में, उनका नाम है राधा विजय गोविंद, क्योंकि गोविंद देव जी ने विजय दिलाई, इससे अपने विग्रह का नाम रखते हैं विजय गोविंद। अभी वो विग्रह हैं गोकुलानंद मंदिर में, वहाँ पे जाके दर्शन किए जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब भगवद्गीता की अपनी टीका लिखते हैं उससे पहले वो डेडिकेशन लिखते हैं, मैं भी आप में से किसने पढ़ी हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तावना, आभार, समर्पण, नहीं भूमिका, समर्पण। तो उसमें वो लिखते हैं आई ऑफर दिस कमेंट्री टू शीला बलदेव विद्याभूषण, है ना, हु रोट कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र गोविंद भाष्य, है ना। तो इसलिए उनका हमारे संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि उनके द्वारा ही इसकी जो प्रमाणिकता है वो स्थापित की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण घटना वहाँ पे गलटा जी में घटी थी। इसलिए वो रामानंदी संप्रदाय का जो वहाँ पे डिवोटीज़ हैं जो आज में बता रहे थे, तो उसी संप्रदाय के डिवोटीज़ हैं, वो भी प्रमाणिक संप्रदाय है। पर कुछ कई बार होता है कि कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिनको थोड़ा रोमांच चाहिए होता है, तो ऐसी घटनाएं करते हैं। पर अच्छी बात है, इसी बहाने से हमारे सामने गोविंद भाष्य है वो प्रकट हुआ है ना। तो ये उस स्थान की लीला है। राधा माधव जी का हमने डिस्कस कर लिया है, राधा नटवर जी का भी हमने डिस्कस किया है ना। तो ये आज के स्थानों का था, तो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। 8:30 हो गए हैं। और कल का जो हमारा शेड्यूल रहेगा, कल हम कोशिश करेंगे कि तीनों विग्रहों के दर्शन कर सकें एक दिन में। कौन कौन से विग्रह हैं? गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन। तो मदन मोहन जी के चरण कमल, गोपीनाथ जी का वक्षस्थल और गोविंद देव जी का मुख कमल, है ना। तो तीनों एक ही दिन में दर्शन करेंगे और वैकुंठ में जाने की टिकट हरि बोल। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गोपीनाथ जी की जो मंगल आरती होती है 4:30 बजे होती है। क्या आप तैयार हैं? हरि बोल। आवाज बहुत कम आई है। तो 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मतलब हमें 4 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कितने बजे निकलना पड़ेगा? 4 बजे, है ना। 4 बजे हम निकलेंगे, गोपीनाथ जी की मंगल आरती अटेंड करेंगे, फिर वहीं से सीधा गोविंद देव जी आएंगे। गोपीनाथ जी के बाद गोविंद देव जी की मंगल आरती अटेंड करेंगे। फिर आपके पास आधा घंटा होगा पैकिंग करने के लिए। पैकिंग करके हम 6 बजे वहाँ से निकलेंगे करौली के लिए, ठीक है। 6 बजे निकलेंगे तो 10 साढ़े 10 पहुँचेंगे। 11:30 वहाँ पे दर्शन बंद हो जाते हैं। उसके बाद भी शाम को 6:30 बजे खुलते हैं। तो इसलिए हमारा 10:30 से पहले पहुँचना वहाँ पे ज़रूरी है, अदरवाइज दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर 10:30 पहुँचना है तो 6 साढ़े 6 के बीच में यहाँ से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, टाइम क्लियर है सबको? कितने बजे आना है आपको मेन गेट पे? 4 बजे, 4 बजे, है ना। और पैकिंग आते ही आपको आधे घंटे पैकिंग करनी है और 6 सवा 6 बजे हम बस को यहाँ थोड़ा सा पे क्रिएट कर लो। पैकिंग में अपनी रात को ही करो, मैक्सिमम पे पैकिंग सुबह का रखें। समझ गए होंगे सभी, है ना। सीट पे लगा देंगे। आप तो बैठ ही जाना।
रात में तैयार होके सो जाएंगे। गाली जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है ना? 5:30 से 6 आपको पैकिंग करनी है। पहले 4 बजे रख दें तो बेस्ट है ना, तो 6 बजे फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट आपको बस में दिया जाएगा, लंच हम करौली में करेंगे और डिनर हम रेवाड़ी में करेंगे। अरे वाह, अपने अपने घर पे। ठीक है, श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नटवर जी की जय। ओम प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा भी एक